हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। अब उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर ब्लैक डायमंड ऐप सर्च करना है। ब्लैक डायमंड आपको एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा सेम लोगों के साथ। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि माइनिंग सरदार ओवरमैन का टेस्ट सीरीज है। ये एमसीएल और एसएससीएल एग्जाम के लिए बनाया गया स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसमें फिलहाल अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो फिलहाल आपको इसमें 119 कंटेंट यानी 119 टेस्ट दिखेगा। हालांकि 119 नहीं है, आपका 60 65 70 के आसपास टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो है वो मैं अनलिमिटेड कर दिया हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। 1 ईयर का वैलिडिटी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं एमसीएल प्लस एसएससीएल का, तो इसमें वीडियो लेक्चर से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है आपका एसएससीएल एग्जाम अभी हो रहा हो, इसके बाद एमसीएल का भी एग्जाम है, तो दोनों आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 1 ईयर का इसका वैलिडिटी रहेगा। साथ ही अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं ओएसएच कोड का हिंदी में, ओएसएच रूल का हिंदी में, जीके का छत्तीसगढ़ के लिए, जीके मध्य प्रदेश के लिए हिंदी में, और कोल इंडिया प्लस एसएससीएल का जो फुल स्टोरी वाला है, जिसमें एसएससीएल और कोल इंडिया का स्पेशल जीके है, यानी कि पूरा 10 नंबर आपका ये दोनों से कवर हो जाएगा। और बाकी ये दोनों से तो 10 15 नंबर का पूछ सकता है। कुल मिलाकर के ये सब आपका कवर हो जाएगा। 4 ई बुक लिखा है, मैं 5 ई बुक आपको दूंगा। इसका जो प्राइस है 499 है। लास्ट चांस है, आपको लेना चाहते हो ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको बस मैसेज कर देना है 6200670155। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बनाया गया है ये, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है टॉप 20 माइनिंग डिजास्टर इन इंडिया। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड के 5 टॉप वाला जो डिजास्टर है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली माइनिंग का जो इतिहास रहा है भारत में काफी पुराना रहा है। 1774 से भारत में माइनिंग स्टार्ट किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें सस्टेनियस ग्रांट हेटली और जॉन समनर के द्वारा माइनिंग स्टार्ट किया गया था। और पहला जो कंपनी था जिसका नाम था टैगोर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये 1774 में रानीगंज के जो आपका दामोदर नदी है उसका वेस्ट किनारा यानी पश्चिमी किनारा में ही 1774 में माइनिंग स्टार्ट किया गया था। इसके बाद भारत में माइनिंग का इतिहास चला है। अब माइनिंग हुआ है तो माइनिंग के साथ साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे डिजास्टर हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सबसे पहले हम फैटल किसको कहते हैं। फैटल के मतलब जब माइनिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम फैटल कहते हैं। अभी एक आदमी की भी मृत्यु हो जाए तब भी फैटल कहेंगे, दो की भी हो जाए तब भी, तीन की भी हो जाए, चार की भी हो जाए, पांच की भी हो जाए। अब अलग बात है कि 4 से लेकर के आपका 9 तक को हम मेजर एक्सीडेंट कह देते हैं। 1 से लेकर के 3 को हम फैटल एक्सीडेंट कह देते हैं। ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। और जब 10 या 10 से ज्यादा लोगों फैटलिटीज हो जाती हैं, 10 या ज्यादा मौतें हो जाती है, 10 या 10 से ज्यादा, तो उसको हम लोग डिजास्टर कह देते हैं। क्या कहते हैं? डिजास्टर कह देते हैं। और जब भी ऐसे डिजास्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं माइनिंग में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ऐसा देखा गया है। तो चलिए आज हम लोग वैसे सभी एक्सीडेंट को एक बार शॉर्टली थोरूली रिविजन कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट है वो इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो माइनिंग के वॉरियर हैं, यानी कि माइनिंग में जो काम किए हैं लंबे टाइम तक और जो इन डिजास्टर में शहीद हुए हैं, तो उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। चलिए आते हैं अब एक एक करके सब डिजास्टर के बारे में। तो सबसे जो बड़ा डिजास्टर हुआ है भारत में, सबसे बड़ा डिजास्टर, मतलब उससे बड़ा डिजास्टर माइनिंग में नहीं हुआ है, वो डिजास्टर का नाम है चास नाला खदान आपदा। ठीक है, चास नाला माइनिंग डिजास्टर। अब ये चास नाला माइनिंग डिजास्टर एक ऐसा डिजास्टर है जिसपे भारत में बॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था काला पत्थर। काला पत्थर अगर आप देखे हो तो काला पत्थर में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, है ना, बड़े बड़े एक्टर थे, दिग्गज दिग्गज कलाकार थे। तो ये मूवी इसी दुर्घटना, इसी डिजास्टर के ऊपर बेस्ड थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ये जो डिजास्टर थी इसका नाम था चास नाला माइनिंग डिजास्टर, चास नाला इनंडेशन, ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजास्टर हुआ था 27 दिसंबर 1975 को। 27 दिसंबर 1975 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था, मैं आपको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या था, मल्टी सिम्स चला करते थे। ठीक है, बीच में 80 फीट का एक कोल का लेयर था, 80 फीट का आपका एक दीवार हुआ करता था, बीच में एक लेयर हुआ करता था। ऊपर वाला जो वर्किंग था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था, यानी कि जो ऊपर वाला गैलरी था, गैलरी के बाद एक पार्टीशन था, पार्टीशन के बाद नीचे कहीं पे काम चल रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ऊपर वाला गैलरी में काम चल रहा था तो काम ऊपर वाला गैलरी में, सॉरी, बंद पड़ा था। ऊपर वाला गैलरी में धीरे धीरे बंद करने के कारण, है ना, अबेंडेंट रहने के कारण उसमें धीरे 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 पानी का सीपेज से और पानी के सोर्स जो वाटर लॉक्ड एरिया है वहां से पानी बह बह के आके यहाँ पे पूरा पानी जमा हो चुका था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब
यहाँ पे नीचे में कुछ लोग नीचे वाले जो गैलरी उसमें काम कर रहे थे, तो काम करते करते होल मार रहे थे और इसके हाइट को बढ़ाते जा रहे थे। जब हम डिप्लरिंग करते हैं तो हाइट बढ़ाते हैं, तो उस केस में इसका हाइट बढ़ा चुके थे और जो वाल था, वाल काफी धीरे धीरे पतला हो चुका था और बीच से बहुत सारी जगह पे क्रैक आ गया था। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह चल रहा था, तो उसके वाइब्रेशन के कारण बीच का जो दीवार है वो पूरी तरह से फट गया और बीच का दीवार फटने के कारण, यानी बीच का जो बैरियर है, बीच का जो आपका पार्टीशन है, जो रूफ है, वो फटने के कारण ऊपर का पूरा गैलरी का पानी नीचे आ गया पूरा एक बार, जिसके कारण जितने भी लोग इस पर्टिकुलर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे वो सभी लोग डूब गए, बह गए, पता ही नहीं चला किसी का, है ना। बाद में धीरे धीरे बॉडी को रिकवर किया गया था और टोटल देखा गया तो टोटल डेथ था 375। द वर्स्ट एंड डार्केस्ट माइनिंग डिजास्टर इन इंडियन हिस्ट्री। आज तक का भारत में सबसे बड़ा त्रासदी माइनिंग सेक्टर में अगर कोई हुआ है तो वो चास नाला माइनिंग का डिजास्टर हुआ है, जिसमें 375 लोगों की मौत हुई है। और वो उनका रीजन क्या था? उनका रीजन था आपका इनंडेशन। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे डिजास्टर के ऊपर। आपको शॉर्टली बस पढ़ाना है ताकि आपका स्किप रिवीजन भी हो जाए और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वो बन जाए। अगला जो डिजास्टर है जिसके बारे में आप सुने होंगे वो है भारत का दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा डिजास्टर, जिसका नाम है ढोरी कोलियरी का डिजास्टर। ढोरी फायर डैम्प एक्सप्लोजन, ढोरी मीथेन गैस एक्सप्लोजन, ऐसे आप नाम और भी सुने होंगे। ढोरी बेसिकली अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सीसीएल में एक पर्टिकुलर एरिया है ढोरी, उसमें एक पर्टिकुलर कोरियली है ढोरी, उसमें से एक पर्टिकुलर दो सिम है, दो इंक्लाइन है। ठीक है, एक है 7-8 इंक्लाइन और एक है 4-5-6 इंक्लाइन। तो ये जो 4-5-6 इंक्लाइन है, यहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ सभी जगह पे जहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली ढोरी कोलियरी डिजास्टर झारखंड में हुआ था, उस टाइम बिहार हुआ करता था। 1965 की ये बात है, 1965 की बात है। ठीक है, अप्रैल या मई के महीने में हुआ था, शायद 1 मई या 28 अप्रैल को है। इसमें टोटल फर्टिलिटीज की बात करें तो 268 लोग जल के खत्म हो गए थे भाई, जल के मर गए थे। इतना खतरनाक दुर्घटना ये हुआ था। हुआ ये था कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है नीचे जाने के लिए इंक्लाइन, ठीक, और एक होता है आपका आउटलेट जहां से बाहर गर्म हवा फेंकती है, पंखा घर जिसको बोलते हैं। उसके बगल में एक तो हाजिरी का रूम हुआ करता था, वहां पे हाजिरी बाबू बैठ के हाजिरी बना रहा था, लाइन वाइन कट चुका था। तो हाजिरी बनाते बनाते अचानक से वो देखा कि एक आग का लपट 20 मीटर लगभग ऊपर तक ऐसे उठा। अब 20 मीटर को मैं आपको समझाऊं कैसे, तो ये समझिए कि लगभग 3-3.25 मीटर का एक फ्लोर का बिल्डिंग होता है। अगर आप 3 फ्लोर का बिल्डिंग पे चले जाएं तो लगभग 10 मीटर हो जाएगा, तो 6 फ्लोर का बिल्डिंग पे चले जाए तो लगभग 20 मीटर हो जाएगा। तो समझिए 20 मीटर ऊपर, यानी कि 6 फ्लोर का बिल्डिंग जो होता है ना, उतना बड़ा आग का लपट उठा। ये हाजरी बाबू और दो चार लोग जो बैठे थे वो देख के अचानक से कि चौंक गए। फिर पता चला, जब वो पता किए तो पता चला कि अंडरग्राउंड माइंस में उस टाइम ये एक राजा हुआ करते थे, रामगढ़ के राजा। ठीक है, रामगढ़ के राजा, रामगढ़ के राजा के अंदर ये माइंस चला करता था। हालांकि रामगढ़ के राजा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया था उस टाइम कि कुछ माइंस को गैसी सिम कहा जाएगा और कुछ माइंस को नॉन गैसी सिम कहा जाएगा। जो नॉन गैसी सिम है, यहाँ पे खुली बत्तियां प्रयोग कर सकते हैं, यानी डिबरी, मोमबत्ती, लाइटें, मसाले, ये चीजें आप मसाल यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, खुली खदा मतलब अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पे गैस नॉन गैसी जिसको डिक्लेयर किया गया है, वहां पे आप मसाल वसाल सब ले जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पे गैस नहीं निकलेगा। और कुछ माइंस जिनको गैसी डिक्लेयर किया जाता है, माना जाएगा कि वहां गैस है, तो इसको नॉन गैसी के कैटेगरी में रखा गया था। तो रामगढ़ के राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने जो भी वर्कर वगैरह रखा था वो मसाल लेके या लाइट लेके, खुली बत्तियां लेके इस्तेमाल होता था। तो खुली बत्तियों के संपर्क में आने के कारण पहले तो फायर मिथेन एक्सप्लोजन हुआ। मिथेन एक्सप्लोजन होने के बाद वहां पे कोल डस्ट भी बहुत ज्यादा था, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ और इतना बड़ा गया ये चीज कि आग का लपट पूरे माइंस के बाहर तक आया। 268 लोग एक बार में जल के खत्म हो गए। ये माइनिंग डिजास्टर का भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर है। इसके बाद आते हैं अब तीसरा डिजास्टर पे। तीसरा है पोईडीह कोलियरी हादसा। अब पोईडीह कोलियरी हादसा को भी अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे एक और चीजें ऐड हो जाती है। 176 लोग मर गए थे टोटल। ठीक है, पोईडीह कोलियरी है, यहाँ पे गलत हो गया। इसमें मीथेन आपका गैस एक्सप्लोजन हुआ था, साथ ही साथ कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हुआ था, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ना दम घुट के मर गए थे अंदर में। रेस्क्यू टीम जा नहीं पाई थी और दम घुट के मर गए थे। तो उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस पर्टिकुलर दुर्घटना होने के बाद वहां पे विजिट किए थे और जो
फर्टिलिटीज है उनका जायजा लिए थे। टोटल 109 लोग टोटल खत्म हो गए थे पोवर्टी कोलेरी डिजास्टर में। 1936 में हुआ था, ये आजादी से पहले हुआ था ये, है ना, आजादी से पहले ये डिजास्टर हुआ था, है ना। 209 लोग इस पर्टिकुलर दुर्घटना में खत्म हो गए थे, पोवर्टी कोलेरी डिजास्टर। ठीक है, ये फोटो थोड़ा गलत जनरेट हो गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चीनाकोरी कोलेरी का हादसा। चीनाकोरी कोलेरी का हादसा है, 176 लोग इसमें खत्म हो गए थे। वो 176 वाला जो चीनाकोरी है वो ये है ना। खुरखुरी लिख दिया है, चीनाकोरी होना चाहिए था ये, है ना। एआई तो एआई है भैया, इसीलिए मैं टाइप भी किया हूँ, देखिए आप देख रहे हैं मैं टाइप भी किया, क्योंकि मेरे को एआई पे भरोसा नहीं है भाई, मैं इंसानों पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, इंसान के दिमाग के आगे नहीं चल सकता ये। चलिए, चीनाकोरी कोलेरी हादसा भी बिल्कुल मिथेन गैस एक्सप्लोजन भी हुआ था और कोल डस्ट का एक्सप्लोजन भी हुआ था। ठीक है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, ये वो चीनाकुरी पहुंचे थे। 1958 में ये आपका दुर्घटना हुआ था। 1936 में ये वाला दुर्घटना हुआ था, पोइडी कोलेरी हादसा। थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा मैं, 1936 में बेसिकली भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत आजाद नहीं था, अंग्रेज के अंडर चला करता था, तो अंग्रेज के अंदर ये पहला हादसा, ये बड़ा हादसा हुआ था। ठीक है, तो इस टाइम तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो दूसरा जो ये जो चीनाकुरी वाला है, इसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे। 176 मौतें हुई थी। ईसीएल में पड़ता है ये चीनाकुरी कोलियरी। अभी फिलहाल आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं आसनसोल, आसनसोल पर्टिकुलर सिटी के अंदर में ही पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक है कुरहर बारी कोलियरी हादसा। कुरहर बारी कोलियरी हादसा में 76 लोगों की मौतें हुई थी। इसमें क्या हुआ था बाबू, इसमें भी आपका कोल डस्ट एक्सप्लोजन और फायर डैम्प एक्सप्लोजन हुआ था। ये भी आपका सेम टू सेम चिंगारी के कारण एक्सप्लोजन हुआ था। तो आप अगर गौर कर रहे होंगे ना, तो जो टॉप 5 डिजास्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, टॉप 5 डिजास्टर जो मैंने आपको बताया, उसमें से 4 डिजास्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फायर डैम्प एक्सप्लोजन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण हुआ, और एक जो डिजास्टर है चास नाला, वो इनंडेशन के कारण हुआ है। ठीक है, इनंडेशन के कारण हुआ, काफी पानी इसमें निकला था, 1,35,000 घन मतलब मीटर क्यूब पानी, बहुत ज्यादा पानी था भाई। चलिए, तो 5 आपको देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब एक है न्यूटन चिखली कोलियरी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1954 के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इसमें 63 मौतें हुई थी। ये भी इनंडेशन के कारण हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक पतला पार्टीशन हुआ करता था जहां पे आदमी काम वाम कर रहा था, और उसके पीछे में एक ओल्ड वर्किंग हुआ करता था जहां पे पानी जमा हो चुका था। तो गलती से वो पार्टीशन में होल कर दिया था, तोड़ दिया था दीवार को, जिसके कारण पूरा का पूरा पानी घुस गया था अंदर और लोग मर गए थे पानी में डूब के। ठीक है, टोटल 63 लोगों की डूब के मौत हुई थी। टोटल 63 माइनर्स जो है वो अफेक्ट हुए थे, खनिक जो है वो अफेक्ट हुए थे, मतलब उनका डेथ हुआ था, फैटालिटीज था। ठीक है, ओके, ये बेसिकली छिंदवाड़ा के आसपास में पड़ता है, ये न्यूटन चिखली कोलियरी, है ना। अब ऐसे जो नाम अटपटे नाम होते हैं ना, वो जनरली क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई बताओ, न्यूटन चिखली कोलियरी जो डिजास्टर हुआ था, इसमें किसके कारण डिजास्टर हुआ था? ये फायर डंप एक्सप्लोजन हुआ था, कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, इनंडेशन हुआ था, है ना, या फिर आपका बेंच स्लाइड हुआ था? तो ऐसे करके ऑप्शन आपको दे देगा, तो आप अगर पता रहेगा, आप अगर इस चीज को पढ़े रहोगे, तब ना बना पाओगे बाबू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद भाटी कोलेरी हादसा। भाटी कोलेरी हादसा क्या हुआ था? भाटी कोलेरी बेसिकली झारखंड में पड़ता है फिलहाल, उस टाइम तो बिहार में हुआ करता था, 1935 की बात है। ये भी आपका आजादी से पहले की बात है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें गैस रिसाव बहुत ज्यादा हो गया था, जहरीला गैस रिसाव, यानी कि सीओ गैस का रिसाव हुआ था, और साथ ही साथ विस्फोट भी हुआ था, सीओ गैस का एक्सप्लोजन भी हुआ था इसमें। सीओ गैस का एक्सप्लोजन बहुत ही कम रेयर केसेस में होता है, लेकिन 12% से ज्यादा अगर रहेगा तो उस केस में जी एक्सप्लोजन होने के हार्डी कोलेरी डिजास्टर सीओ गैस के कारण हुआ था, और ये डिजास्टर जो हुआ था उसमें 62 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, सीओ गैस के कारण, एक्सप्लोजन के कारण कौन सा हुआ था। भाटी कोलेरी में दम घुटने के कारण भी बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, बहुत लोग तो जल के खत्म हो गए, बहुत लोग दम घुटने के कारण मर गए, ऑक्सीजन कम होने के कारण। ठीक, इसके बाद एक है नेऊ केंदा कोलेरी, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है फिलहाल। ठीक है, न्यू केंदा कोलेरी 1994 में दुर्घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें टॉक्सिक गैसेस पूरे माइंस में फैल गया था, अंडरग्राउंड माइंस में आग लग गया था, जिसके कारण पूरा माइंस में टॉक्सिक गैसेस फैल गई थी, जहरीली गैस फेंक गई थी। ईसीएल के अंदर ये माइंस चला करता था, और लोग दम घुट के 55 लोगों की डेथ हो गई थी, दम घुट के। समझ रहे हैं, आग वाग लगने के कारण आप जल के नहीं मरे थे, दम घुट के मर गए थे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो माइंस में सो रहे थे और सोते सोते खत्म हो गए। बहुत ही दर्दनीय है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाटडी कोलेरी हादसा। भाटडी कोलेरी हादसा कब हुआ था? तो ये भी झारखंड का ही एक माइंस पड़ता है बेसिकली।
एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड। भार्डी कोलिरी हादसा एक्चुअली फिर से आ गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो आपका भार्डी कोलिरी हादसा के बाद, अच्छा ये 9 नंबर में ही आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका हुआ था आमलाबाद कोलेरी हादसा। आमलाबाद बेसिकली झारखंड में पड़ता है। इसमें टोटल कितने डेथ हुए थे? टोटल इसमें जो डेथ हुए थे वो हुए थे आपके 52 डेथ। ये भी मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण हुआ था, फायर डैम्प हुआ था मीथेन गैस एक्सप्लोजन का, और जिसके कारण 52 लोग जल के खत्म हो गए थे। इसके बाद जीतपुर कोलेरी का हादसा है। ये जीतपुर कोलेरी का हादसा ना बेसिकली गैस धमाका हुआ था, लेकिन गैस धमाका से कोई नहीं मरा था, बल्कि गैस धमाके के कारण रूफ फॉल हुआ था, और रूफफॉल में दब के 48 लोग मर गए थे। यानी कि बहुत बड़ा एक चट्टान हुआ करता था, बहुत बड़ा आपका रूफ था, बहुत बड़ा रूफ का फॉल हुआ था एक बड़े एरिया में, इसीलिए 48 लोग खत्म हो गए थे, इसी में डेथ हो गया था उनका, जीतपुर कोलेरी का हादसा। तो ये सब चीजें याद रखेंगे कि भाई ये क्यों हुआ था, ठीक है, रीजन क्या था, कितने लोग उसमें अफेक्ट हुए थे और कब हुआ था, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, बहुत डीपली कभी नहीं पूछा कोई एक्सीडेंट के बारे में, आपको एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सुदामडी कोलेरी का जो हादसा हुआ था, सुदामडी बेसिकली धनबाद में पड़ता है झारखंड में, फिलहाल पहले उस टाइम बिहार में हुआ करता था। 1976 में ये दुर्घटना हुई थी, टोटल 43 लोगों की डेथ हो गई थी, मीथेन गैस एक्सप्लोजन इसमें हुआ था, ठीक है। और ये चासनाला के ठीक 1 साल बाद हुआ था सुदामडी कोलेरी, जो कि बीसीसीएल में पड़ता है ना। इसमें कई सुपरवाइजर से लेके कई खनिक जो थे उनका डेथ हो गया था। तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्लोजन के कारण बहुत सारे डेथ हुआ है यार, एक्सप्लोजन के कारण इतना सारा डेथ हुआ है। फायर डैम्प एक्सप्लोजन, मीथेन एक्सप्लोजन, सीओ गैस का एक्सप्लोजन, उसके बाद कहीं आग लग गया जिसके कारण दम घुट के मर गया, ऑक्सीजन कम हो गया। तो ये सब बहुत ज्यादा गैसेस के कारण ना बहुत ज्यादा दुर्घटना हुआ है। तो गैसेस को इसीलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है किसी भी माइंस में, क्योंकि जब भी हुआ है बड़े बड़े लोग खत्म हो गए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग चले गए, ठीक है। चौवारासी कोलियरी दुर्घटना जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1779 में दुर्घटना हुआ था। इसमें 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये भी ज्वलनशील गैस का दुर्घटना हुआ था, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट के कारण बेसिकली हुआ था, है ना, इक्विपमेंट का शॉर्ट सर्किट के कारण, ओके। इसके बाद है ईस्ट जयंतिया हिल्स रेल होल विस्फोट, मेघालय में ये दुर्घटना हुआ था। ईस्ट जयंतिया हिल्स रेल रेट होल वाला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये रेट होल क्या था, एक अंडरग्राउंड माइंस हुआ करता था, ठीक है। तो उस माइंस को बंद कर दिया गया था एनईसी के तरफ से कि भाई ये जो माइंस है अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन वहां के जो लोकल कोयला चोर कह सकते हो या कोयला अवैध खनन करने वाले कह सकते हो, वो क्या किए थे, पुराने जो गैलरीज हुआ करते थे उसको मीट करने के लिए सुरंग खोदे, सुरंग खोद के पुरानी गैलरी में पहुंच गए, पुरानी गैलरी से, पुरानी जो गैलरी था उसका पिलर विलर काट के कोयला का निकासी कर रहे थे, मतलब कोयला निकाल रहे थे, अवैध खनन कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ज्यादा अवैध खनन कर रहे थे, अवैध खनन के लिए उन्होंने डायनामाइट तक का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। डायनामाइट, समझ रहे हैं आप, अंडरग्राउंड माइंस में पहले तो डायनामाइट यूज ही नहीं होता है। यूज जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, वो भी P5 टाइप के एक्सप्लोसिव, P3 टाइप के एक्सप्लोसिव, P1 टाइप के एक्सप्लोसिव का ही इस्तेमाल होता है, जिसमें से P5 को सेफ माना जाता है, ठीक है। उसमें भी आपका बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसमें से धुआं ना हो, जिसमें से गैस ना हो, जिसमें से स्पार्क बहुत ज्यादा जनरेट ना हो, है ना, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। और यहाँ पे आसाम में इस पर्टिकुलर जगह पे जो लोकल वहाँ के माइनर्स थे, जो लोकल कोयला चोर लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड माइंस में सुरंग खोद के घुस गए हैं, जिसको बोलते हैं रैट होल। क्या बोलते हैं? रैट होल, ठीक है। टेक्निकल भाषा में इसको रैट होल कहते हैं, टेक्निकल भाषा में मतलब इसको रेट होल नाम दिया गया है। तो ये रेट होल डाल बना के घुस गए, डायनामाइट से उड़ा रहे, विस्फोट विस्फोट सब कर रहे। तो जब डायनामाइट से एक बार उड़ा रहे थे तो उस केस में वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में गैस था, है ना, मीथेन गैस, और इसके कारण एक विस्फोट हो गया, और विस्फोट में आपका इतने लोगों की डेथ हो गई थी। अब ये जो मैं दुर्घटना बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आसाम का, ठीक है। ईस्ट जयंतिया हिल्स रेड होल विस्फोट, ये मेघालय का है यार, आसाम आसाम क्यों कर रहा हूँ मैं, रात के 10:30 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए दिमाग थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना। चलिए आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो बस एक लाइक कर देना यार, बस एक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना कर दो, इतना मेरे लिए बहुत है।
और अभी एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी लेक्चर्स ना जितने हो सकता है उतने देखो, मेरा चैनल पे तो आना, हर दिन एक बार आके चेक जरूर करना। हो सकता है मैं एक वीडियो की जगह 2 वीडियो डाल दिया हूँ। अभी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आपका मैं हेल्प करूं, उतना मैं वीडियो डाल सकता हूं, जितना आपके काम का चीज होगा। इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ काम की बात करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अभी ये जो कांड हुआ था 2026 में हुआ है, ठीक है, इसमें 27 लोग टोटल खत्म हो गए, ठीक है, 27 लोग टोटल खत्म हो गए। ये जो कांड हुआ है ये मेघालय में हुआ है, और मैं आपको बताऊं धनबाद में भी सेम चीजें हो रही हैं। अभी दुर्घटना ऐसा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी सेम चीजें हो रही है। रेट होल माइनिंग, अवैध खनन, अंडरग्राउंड माइंस खोद के घुस जा रहा है, ठीक है। पुराने पुराने माइन जो बंद पड़े हैं उसका दीवार वार तोड़ ताड़ के, पिलर तोड़ के घुस जा रहा है और अंदर जाकर पूरा माइनिंग कर रहा है, जिसके कारण कहीं भी जमीन धस रहा है। न्यूज जो धनबाद के होंगे वो देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे कि सोनारडी में घर धस गया, तो वहां पे ये धस गया, वो धस गया, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है उसके चलते, आसपास के जितने भी लोग हैं। अब अवैध खनन जो कर रहा है उसको थोड़ी पता किधर बढ़ना है किधर नहीं, उसको तो कोयला दिख रहा है, काटो निकालो, काटो निकाल, धसे तो धसे, है ना। तो ये तो बड़ा गलत है भाई, आज नहीं तो कल इसका खामियाजा धनबाद को, झारखंड को भुगतना ही पड़ेगा। आज आपको लग रहा होगा कि चलो क्या ही फर्क पड़ता है, गरीब 4 रुपया कमा लेगा, लेकिन 4 रुपया कमाने के लिए वो आपका पूरा ऊपर का चीज खराब कर दे रहा है ना, सरफेस पूरा खराब हो जा रहा है। अब सरफेस में जितने घर है, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, बाजार है, मार्केट है, सब धसेगा एक ना एक दिन। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था मेघालय में, उसी तरह से धनबाद में भी होने के चांसेस है फ्यूचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है ललमटिया ओपन कास्ट माइंस हादसा। ललमटिया के बारे में आपको पता है, ये बेसिकली ईसीएल में पड़ता है, ईसीएल के राजमहल एरिया में पड़ता है, ठीक है। ईसीएल के राजमहल में ओपन कास्ट माइंस है, जिसका नाम है ललमटिया ओपन कास्ट माइंस। इसमें जो हादसा हुआ था ये स्लो फेलियर के कारण, बेंच फेलियर के कारण हुआ था। एक साथ लगभग 3 बेंच, कई बेंच एक साथ स्लाइड कर गए थे। स्लाइड करने के कारण पूरा का पूरा बेंच में बहुत सारे मलबे, बहुत सारे लोग दब गए, और उन लोगों को निकाला भी नहीं जा सका, वहीं के वहीं दफन हो गए, जिंदा दफन हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद एक आध बॉडी मिल पाया, लेकिन बॉडी भी नहीं मिल पाया। तो टोटल 18 लोगों की मौतें हुई थी इसमें, टोटल 18 लोग इसमें मरे थे। काफी बवंडर मचा था, काफी बवाल मचा था, क्योंकि उनके परिजनों का ये कहना था यार कि कम से कम मेरे को बॉडी तो दो, मेरे को मत दो मुआवजा वावजा जो देना है, लेकिन कम से कम बॉडी तो दो, कम से कम मेरे जो भी ये हैं उनका बॉडी तो दो, ताकि मैं दाह संस्कार करा सकूं। वो बॉडी भी नहीं मिल पाई भाई, दफन हो गई, निकल गई, पूरा दब गई, पता ही नहीं चला कुछ, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल 18 लोगों की जो मौत हुई थी, ये बेंच स्लाइड स्लो फेलियर के कारण हुआ था। तो ये ओपन कास्ट माइंस में कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर हुआ है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे, ठीक है। ऐसी दुर्घटनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, अगर आप देखोगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। एक है कटिकोना माइंस छत्तीसगढ़, 1997 में दुर्घटना हुई थी, इसमें रूफॉल के कारण ये दुर्घटना हुई थी। एससीसीएल के अंदर ये पड़ता है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीसीएल की दुर्घटना है। एससीसीएल में 1997 में 1987 में एक कनिकोटा माइंस हुआ करता था, इसमें अंडरग्राउंड माइंस था ये। इसमें क्या थे, बहुत सारे पिलर कमजोर हो गए थे, पिलर काट काट के पतला कर दिया था, जिसके कारण अचानक से बहुत सारे एक साथ पिलर कोलैप्स हुए थे और एक बार में बड़ा रूफॉल हुआ था, जिसमें 16 लोग टोटल, किस्मत है कि उस पर्टिकुलर जगह पे 16 लोग ही थे, और 16 लोग दब के मर गए थे, दब के खत्म हो गए थे उसी टाइम इंस्टेंट, ठीक है। बॉडी जब निकाला गया तो पूरा पिचक पिचक गया था सबका बॉडी, जैसे डंपर किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो कैसे हो जाता है, वैसा सिचुएशन हो गया, तो कुचल गया था पूरा बॉडी। चले बढ़ते हैं अगला पे। गैसलाइट कोलिरी हादसा जो कि झारखंड में पड़ता है, ये भारी बारिश के कारण नदी का पानी भर गया था, जिसके कारण नदी का पानी माइंस के अंदर घुस गया था, है ना। इसके बाद एचएफएल वगैरह आने लगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए वोलन पर। तो ये भी आपका इनंडेशन कह सकते हैं, बट ये समझ सकते हैं कि बारिश का पानी घुसने के कारण हुआ था दुर्घटना, ठीक है। रेन वाटर को अगर सही से ड्रेन करके हम रखते तो नहीं होता ऐसा दुर्घटना, लेकिन रेन वाटर के लिए हम अलग से ड्रेनेज नहीं बनाया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो अजीबोगरीब अलग अलग दुर्घटना है ना, ऐसे दुर्घटनाओं को आपको जरूर याद रखना चाहिए, है ना, ताकि आपके लिए पता रहे कि भाई ऐसी दुर्घटना कब हुआ था, कहां हुआ था। इसके बाद है अंजन हिल माइंस डिजास्टर। अंजन हिल माइंस डिजास्टर 2010 में हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसमें बेसिकली अंदर में जैसे चिरीमरी क्षेत्र, चिरीमरी एक पर्टिकुलर एरिया है ना, वहां पे दुर्घटना हुआ था। इसमें आग लग गया था, मीथेन गैस, और भयंकर विस्फोट हो गया था। किस्मत से अंदर कम लोग थे उस पर्टिकुलर जगह पर, तो 14 लोग मात्र डेथ हुआ था। बाकी रेस्क्यू टीम गई हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि एक के बाद एक धमाका हो रहा था, ठीक है। एक बार मान लीजिए रेस्क्यू टीम
बेसिकली गई थी, क्या रेस्क्यू हो रहा था वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा कहानी। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक अंडरग्राउंड माइंस था, ठीक है। उस अंडरग्राउंड माइंस में मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ था। एक पर्टिकुलर एरिया था, एक पर्टिकुलर पैनल था जो कि सील किया हुआ था। पैनल क्या था, सील किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद उसके बगल में एक और पैनल था जिसको सील करने का प्लानिंग चल रहा था, और वहां पे गैस की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ठीक। तो ये रेस्क्यू टीम को बुलाया गया कि भाई, क्योंकि नियम वो था कि रेस्क्यू टीम ही जाके सील करती थी ऐसे एरिया को। तो जब रेस्क्यू टीम सील करने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम अचानक से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो गया। उसके कारण वहां पे जोरदार धमाका हुआ, हालांकि कहीं ना कहीं से स्पार्क हुआ होगा, जोरदार धमाका हुआ, और उसमें जो रेस्क्यू टीम थी पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम खत्म हो गई। रेस्क्यू टीम के साथ साथ और भी लोग थे, 5 से 6 रेस्क्यू टीम की टीम थी, और आपका बाकी लोग माइनर थे। सब मिलाकर के टोटल 14 लोग थे, 14 लोग खत्म हो गए थे उसी टाइम। तो ये दुर्घटना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम, वो इंटायर रेस्क्यू टीम फैटल हो गया था, वो कौन सा दुर्घटना था, तो आपको याद रखना है अंजन हिल माइन डिजास्टर छत्तीसगढ़, ठीक है। ईस्ट जयंतिया, अरे यार ये तो बार बार आ रहा है यार, मेघालय वाला, ठीक है। महावीर कोलेरी बेसिकली एक दुर्घटना हुआ था, इसमें ब्लास्टिंग से अचानक पानी भर गया था। और इसमें देखो, इसमें जसवंत सिंह गिल, ठीक है। ये क्या है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, एक मूवी है मिशन रानीगंज, बहुत जबरदस्त मूवी है यार। अंडररेटेड है लेकिन बहुत जबरदस्त, मैं देखा हूँ उसको। आप देखिएगा कभी आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद। एक मूवी है जिसका नाम है मिशन रानीगंज। इस मूवी में क्या है, एक जसवंत सिंह गिल करके कैरेक्टर है जो पंजाबी हुआ करते थे, उस टाइम जीएम हुआ करते थे, जनरल मैनेजर ईसीएल के। ईसीएल के जनरल मैनेजर हुआ करते थे, और उनका सीएमडी शायद गोपाल सिंह थे उस टाइम, कौन थे यार पता नहीं। तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था उनका। लेकिन जसवंत सिंह गिल जो थे वो आपका रेस्क्यू टीम में थे, और जीएम भी हुआ करते थे। तो उनको पता चला कि ऐसी किसी माइंस में दुर्घटना हुई है, ट्रैफिक में फंसे थे, तो उनको पता चला, रेस्क्यू वाला वैन देख के पता किए तो पता चला कि ऐसा हुआ है कि पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने फिर उसको निकालने की पूरी कोशिश की, उनके लिए उन्होंने कैप्सूल बनाया था एक, ठीक है। मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उस कैप्सूल से बारी बारी करके सबको निकाला गया था। टोटल 65 लोग इसमें बच गए थे। 65 लोगों को निकाला गया था जो बचे हुए थे, जो कहीं ना कहीं फंसे थे वो बचे थे। जब अचानक से पानी तोड़ के बहा था ना, तो उसमें बहने से 6 लोग मर गए थे। अगर वो लोग भी कहीं ना कहीं शरण ले लिए होते, या किसी किस्मत से अगर किसी जगह शरण मिल गया होता, तो वो लोग भी बच जाते, टोटल लोग बच जाते। लेकिन ये 6 लोग बह गए थे, जिसके कारण डूब के मर गए। तो ये इनंडेशन के कारण हुआ था महावीर कोलेरी डिजास्टर। तो ये 20 तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजास्टर है वो है आपके इंडियन माइनिंग का इतिहास का डिजास्टर है ये। हिस्ट्री ऑफ इंडियन माइनिंग में जो सबसे बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं, उन डिजास्टर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ। ये डिजास्टर को आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अब ये तो था भारत का। अब वर्ल्ड का भी एक बार नजर डाल ही लेते हैं यार, वर्ल्ड का भी एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड में जो 5 डिजास्टर हुए हैं, जो सबसे बड़े हादसे हुए, सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हुए हैं माइनिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला जो डिजास्टर, जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है, जिसमें आपका 1500 लोग, ठीक है, ऑफिशियल डाटा तो 1500 है, हालांकि वेबसाइट अब गूगल में जाओ तो आपको 1900 बताता है, लेकिन चलिए ऑफिशियल मानते हैं। तो लोग लगभग 1549 लोग इस डिजास्टर में खत्म हो गए थे। ये क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। चाइना में बेनुक्सु कोलियरी डिजास्टर, बेनुक्सु कोलियरी डिजास्टर नाम दिया गया है। बेनुक्सु कोलियरी हुआ करता था चाइना में, जब फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जो कोयला का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया था। चाइना को भी प्रेशर आया था, भारत को भी प्रेशर आया था कि कोयला का डिमांड को पूरा कीजिए। तो चाइना ने कोयला का डिमांड को पूरा करने के लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक। जिसके कारण क्या हुआ कि एक अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज्यादा मात्रा में आपका मीथेन था, बहुत ज्यादा मात्रा में कोल डस्ट था। वो सब कुछ ध्यान नहीं दिया, उनका टारगेट था सिर्फ कोयला निकालना। जिसके कारण कोल डस्ट, पहले तो मीथेन एक्सप्लोजन हुआ, मीथेन एक्सप्लोजन के बाद कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ। कोल डस्ट एक्सप्लोजन, मीथेन एक्सप्लोजन इतना एक के बाद एक होता गया कि 1549 लोग खत्म हो गए उसमें, ठीक है। और बाकी जो बचे वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का दम घुटने के कारण मर गए। टोटल की बात करें तो 1549 लोग इसमें मर गए थे। ये इतिहास का, अब तक का, दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग डिजास्टर है बेनुक्सु कोलेरी डिजास्टर, जो कि चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा।
चलिए दूसरा आप बात करते हैं। दूसरा है कुरियर माइनिंग डिजास्टर। ये फ्रांस में हुआ था। इसमें 1099 लोग मरे थे और यहाँ पर भी कोल डस्ट एक्सप्लोजन और मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ था। ये नहीं समझिएगा कि भारत में ही सिर्फ सेफ्टी स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं या उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, अभी तो खैर डीजीएमएस बहुत हद तक कंट्रोल में ले आई है भाई। अगर डीजीएमएस नहीं होती ना तो लिखवा लो मेरे से, हर साल आपको बड़ा बड़ा डिजास्टर सुनने को मिलता है कि यहाँ पे इतने लोग चले गए, यहाँ पे इतने लोग चले गए, वहां इतने लोग चले गए। तो डीजीएमएस है कि जो लगाम लगाए हुए है, और भारत में डीजीएमएस बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, जब कभी कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाती है ना, किसी एक व्यक्ति का भी फैटल हो जाता है ना, तो डीजीएमएस हालत खराब कर देता है उस माइंस का। तो जरूरी है, होना भी चाहिए इस लेवल का स्ट्रिक्ट, तब जाके बहुत लेवल तक, बहुत हद तक आर माइनिंग के डिजास्टर जो है वो कंट्रोल हो गए हैं। ठीक है, चलिए कुरियर माइंस डिजास्टर जो कि फ्रांस में हुआ था, वो 1099 लोग उसमें चले गए थे। ये भी आपका डिजास्टर हुआ था। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस में ना एक अजीबोगरीब चीज हुआ था। इसमें ना बहुत सारे बच्चे मर गए थे यार, बच्चे मारे गए थे। अंडरग्राउंड माइंस में बच्चे कर क्या रहे थे, तो सबसे बड़ी बात है यार कि अंडरग्राउंड माइंस में बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे से काम करवा रहे थे क्या आप? तो सोचिए, जो फ्रांस जिसको आप समझते हैं कि ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है, उस डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। बच्चे जा रहे हैं माइंस में काम करने और बच्चे भी मर जा रहे हैं उसमें, डिजास्टर में। इसके बाद है आपका मित्सुबिशी होजो कोल माइन डिजास्टर, जो कि जापान में हुआ था। इसमें 687 लोग मर गए थे। ये भी जापान की सबसे बड़ी त्रासदी है, और इंडिया कह रहा हूँ, वर्ल्ड की तीसरी नंबर पे आती है डिजास्टर। चलिए चलिए, ये भी ऑब्वियस बात है, फायर डैम एक्सप्लोजन एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन। फायर डैम एक्सप्लोजन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड माइंस में इतना होता है, मीथेन गैस को, सीओ गैस को, हाइड्रोजन गैस को, या कहीं पे आग लगा हुआ है तो इसको अंडरग्राउंड माइंस में कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए यार। इन चीजों पे ध्यान रखो तो बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं। एक आदमी नहीं मरता एक की गलती की वजह से, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। इसीलिए इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अंडरग्राउंड माइंस जाते हैं सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ठीक है, अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और अगर कोई पीएसयू सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े अधिकारी भी लग गए ना, तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड से कभी कोई खिलवाड़ नहीं करिए। इसके बाद है आपका लोआबडोंग कोलेरी हादसा, जो कि चाइना में फिर से हुआ था, जिसमें 684 लोग मर गए थे। इसमें भी आपका बड़ा हादसा हुआ था, विस्फोट के कारण, मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण ये दुर्घटना हुई थी। इसके बाद एक आपका है मित्सुई मिल्के कोल माइंस डिजास्टर, जो कि जापान में हुआ था। ठीक है, और इसमें विस्फोट के कारण रूफफॉल वगैरह हुआ था, जिसके कारण अ, छत वत सब ढह गया था और 458 लोग मर गए थे। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको इग्नोर मत करना बाबू। इसको ना एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार शॉर्ट में देख लेना कि भाई कब हुआ था, कौन सा डिजास्टर था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कौन सा डिजास्टर था, क्यों हुआ था। बस इतना अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये टॉप इंपॉर्टेंट से पूछता ही पूछता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, 10 बजे 11 बजे रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो आपके लिए कर रहा हूँ। आप ना एक बार वीडियो को लाइक कर देना यार। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, 6200670155, पाउस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 499 रुपये प्राइस है, इसमें 5 ई बुक आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके ब्लैक डायमंड ऐप सर्च करना है, ये ब्लैक डायमंड लोगो आ जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है, 4.9 रेटिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें जाके आप क्लास प्लस मतलब आपको एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर टेस्ट सब डाला हुआ, ये ले सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।